हेलो नमस्कार साथियों। फिज़िक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास हमारी 3rd नंबर रहने वाली है, जिसके अंदर हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति और गुरुत्वाकर्षण पढ़ने वाले हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। अतः किया गया कार्य बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी अर्थात W बराबर होता है Fs से। सूत्र को याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिमाण धनात्मक होता है, और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिमाण ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना। किसी बल द्वारा उसकी लंबवत दिशा में किया गया कार्य नहीं होता है। 1 जूल कार्य करने की वह मात्रा जो 1 न्यूटन के बल द्वारा अपने अनुप्रयुक्त बिंदु को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक एक ही अर्थात जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से प्रकाश, ऊष्मा आदि रूपों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे गतिज ऊर्जा को देखने वाले हैं। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाएगी ½mv²। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ½mv²। नेक्स्ट देखने वाले स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। आगे है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत या नियम। यह बताता है कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो सकता है। रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। ऊर्जा के अन्य रूप हैं जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति। यदि t समय में W कार्य होता है तो शक्ति का मात्रक होता है P बराबर W/T। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वोट, और 1 वोट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। शक्ति का अन्य मात्रक है किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में वे ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कही जाती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी के अंदर यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए या उसका संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होता है? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होता है। एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य
अश्व शक्ति में होता है 0.05 से 1 हॉर्स पावर। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। घर्षण के विपरीत क्या कार्य होता है? कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जब एक कण रेखीय सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो माध्य स्थिति पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। तो किस पे करती है? बक्से की गति की दिशा पर। वस्तु पर लगाए गए बल व बल की दिशा में हुआ विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। तो इसे कार्य कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। W बराबर होता है Fs। क्या होता है? W बराबर Fs। किसी द्रव को गर्म करने पर क्या होता है? उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की विराम ऊर्जा होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है। अर्ग जूल कैलोरो एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है? तो कैलोरी करती है। वोट सेकंड, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा किसके मात्रक हैं? कार्य अथवा ऊर्जा के। अगला है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनामो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल क्या परिवर्तन करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पंप का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। परिशोधन ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायोड का प्रयोग होता है AC को DC में बदलने के लिए। जिनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रमण अभिनेत्री में। कुछ ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं। किसी माध्यम की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख लगता है और इसका परिणाम कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के दोनों द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को G से निरूपित करते हैं। G एक सार्वत्रिक नियतांक है।
मुक्त रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से निरूपित करते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों कहाँ पर, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होता है। वस्तु का द्रव्यमान दंड तुला से मापा जाता है। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार वेट कहा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग 1/6 गुना होता है। आगे हैं, किसी वस्तु का भार कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। गुरुत्व या गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी पिंड का वह बल जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है क्या कहलाता है, तो वह भार कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान पृथ्वी पर कहाँ होता है, तो इसका अधिकतम मान होता है ध्रुव पर। गुरुत्वीय त्वरण के निम्नतम मान पृथ्वी पर कहाँ होता है, विषुवत या भूमध्य रेखा पर। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव के विषुवत रेखा पर क्रमशः WP तथा WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, WP तथा WE का मान बराबर हो जाएगा, अथवा किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहीं भी ध्रुव पर के भार के मान के बराबर हो जाएगा, या WP का मान परिवर्तनशील नहीं है। किसी भी पिंड का अधिकतम भार किस माध्यम में होता है, तो निर्वात में होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन या भार 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, इसलिए 5 न्यूटन होगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। शून्य अथवा निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान होता है, क्या होता है, त्वरण समान होता है। पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नियमित करता है। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय अंदर की ओर क्यों झुक जाता है, ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे जो उसे गिरने से बचाएगा। जब कोई कार वर्ताकार मोड़ से गुजरता है तो कार का दोनों बाहरी चक्का सतह को क्यों छोड़ देता है, स्थायित्व बनाए रखने के लिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, परिणाम स्वरूप ही वस्तु का भार केंद्र पर 0 होता है। जब लिफ्ट नीचे की ऊपर समान त्वरण से जाता है, नीचे से ऊपर समान त्वरण से जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे समान त्वरण से आता है तो व्यक्ति का आभासी भार घट जाता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाता है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो F बराबर होता है mg, और F का मान दे रखा है 29.4 न्यूटन और m इंटू g का मान होता है 9.8, इसलिए m का मान हो जाएगा 3 kg। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं रहने का क्या कारण है, पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प पलायन वेग। पृथ्वी का भार या गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। उपग्रह संचार के लिए आवर्ती रेंज क्या है, तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 30,000 मेगाहर्ट्ज़। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला 1 kg भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा 28 गुना।
यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? वर्तमान का 1/4। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। वो स्थिर उपग्रह की घूर्णन अवधि होती है 24 घंटा। कितनी होती है? 24 घंटा। वो स्थिर उपग्रह की गति की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। वो स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 35,786 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। एक ट्रेन क्षैतिज सीधी पट्टी पर गतिशील है। खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाए, पत्थर पृथ्वी पर कैसा पथ बनाए हुए गिरेगा? तो परवलयाकार। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेगों में क्या संबंध होता है? उनके वेग समान होते हैं। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? दिन की लंबाई कम हो जाती है। एक मिसाल पलायन वेग से कम वेग से प्रेक्षित की जाती है। इसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा, नियत होगा। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा शून्य। कितना होगा? शून्य। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? निर्भर नहीं करती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ जाता है। किसी उपग्रह का पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में परिक्रमा करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।